टूरिस्ट प्लेसेस एंड रिसोर्ट ऑफ हरियाणा। साथियों, इंडिया में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के जो नाम हैं वो पक्षियों के ऊपर रखे गए हैं। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए या उन्हीं टीचर्स के लिए है जो हरियाणा जीके या हरियाणा के आने वाले एग्जाम्स के लिए डेडिकेट हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर हरियाणा का एग्जाम देना है तो हरियाणा पर्यटन स्थल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी लास्ट ईयर्स के आप पेपर देखते हो, क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो, आपको हर क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा पुलिस के हैं, रेवेन्यू की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा पीसीएस एचसीएस के लिए कर रहे हैं, नर्सिस के लिए हैं, या गृह सचिव के लिए हैं, जितने भी एग्जाम हरियाणा सरकार के दौरान होते हैं उन सब के लिए ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं, जहां भी डाउट आए कमेंट करें, नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आप हमसे जुड़े रहें, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि जितने भी वीडियोज मैं चैनल पे लेके आया हूं आप लोगों ने देखी है, काफी लोगों को उसका फायदा हुआ है, और उम्मीद है जो साथी नए आए हैं वो भी देखेंगे। ये मैंने लिस्ट में डाल दिया है, अपलोड कर दिया है इनको, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप उसको जाकर के रीड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जितने साथियों तक आप पहुंचाओगे उतने ही साथियों को यहां से फायदा मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों किंगफिशर जो रिसोर्ट है वो अंबाड़ा के अंदर है। अंबाड़ा के अंदर किंगफिशर रिसोर्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, रेड रोबिन या बयां भिवानी के अंदर है। रेड रोबिन या बयां रिसोर्ट या पर्यटन स्थल भिवानी के अंदर है। ये वही भिवानी है दोस्तों जहां से हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल रहे हैं, जहां से भारत का दुनिया में झंडा फहराने वाले विजेंद्र सिंह बॉक्सर रहे हैं, जहां से श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जैसे हरियाणा के नेत्रियां रही हैं, और उसी के साथ साथ एक ऐसा जिला जिसने भारतीय सेना को बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक, जवान और अफसर दिए हैं। उसके बाद है तीसरा डेरंगो दोस्तों दादरी में है, चरखी दादरी ही हरियाणा का सबसे लेटेस्ट जिला है जिसे भिवानी से अलग करके बनाया गया है। 4 नंबर पे दोस्तों अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जितना खूबसूरत लगता है उससे भी ज्यादा खूबसूरत इसका अंदर का नजारा है। बड़ी बेहतरीन जगह है, कभी घूमने जाओ तो देखने के लिए भी जरूरी है, एग्जाम में देने जाओ तो वहां भी याद रखने की चीज है। क्वेश्चन नंबर 5, डबचिक पर्यटन स्थल दोस्तों होडल के अंदर है, काफी फेमस रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, समा रिसोर्ट या समा पर्यटन स्थल दोस्तों गुड़गांव के अंदर है, जिसे आज की भाषा में आज के समय जिसका नाम नया बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। हरियाणा का और उत्तर भारत का साइबर हब कहते हैं। हालांकि पूरे भारत का साइबर हब बेंगलुरु को मानते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के सबसे ज्यादा आईटी और साइबर कंपनियां हैं, जिसकी वजह से काफी फेमस रहा है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा शहर, एकमात्र ऐसा जिला जो पूरे हरियाणा का काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2/3 टैक्स रेवेन्यू अकेला देता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू बर्ड हिसार के अंदर है दोस्तों। ब्लू बर्ड जो पर्यटन स्थल है वो हिसार में है। हिसार जिसे हिसार ए फिरोजा भी कहते हैं, हिसार जिसे हिसार ए फिरोजा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1354 ईस्वी में हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जिसकी वजह से हिसार ए फिरोजा कहते हैं। हरियाणा के 2 शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे, एक हिसार और एक फतेहाबाद। यही है, वही हिसार है दोस्तों जहां से आप लोगों ने अभी देखा एक छोटी सी 16 साल की लड़की जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, एक ऐसा व्यक्ति लाला लाजपत राय जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उनका संबंध यहाँ से रहा है। वही हिसार है दोस्तों जहाँ एशिया की 2nd नंबर की और इंडिया की सबसे फेमस और बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU है। भारत की बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटियों में से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। भारत के बड़े उद्योगपतियों में एक ओम प्रकाश जिंदल जी का संबंध यहाँ से रहा है, तो काफी फेमस है। यहाँ के लिए भी कुछ चीजें आपको देखनी थी। उसके बाद है दोस्तों ब्लैक बर्ड जो टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है,
वो हांसी के अंदर है, हांसी हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो आप लोग NH10 के ऊपर जब जाते हैं तो आपको हांसी हिसार से पहले एक शहर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, बुलबुल। बुलबुल टूरिस्ट प्लेस दोस्तों जींद के अंदर है। बुलबुल पर्यटन स्थल जींद में है, जो जींद के फेमस स्कूल ST हाई स्कूल के नियर अबाउट है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियल। हरियल दोस्तों नरवाणा में है। हरियल पर्यटन स्थल नरवाणा में है, और जो नरवाणा है वो जींद जिले में आपके आता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोयल। कोयल दोस्तों कैथल में है। कैथल, कैथल जिसे हम छोटी काशी भी कहते हैं, कैथल वही है जहां से एक काफी बड़े लेवल में हरियाणा की आजादी की लड़ाइयों को भी लड़ा गया, और ये वही कैथल है जहां 1240 में रजिया बेगम की हत्या की गई थी। रजिया बेगम की हत्या 1240 में उसके भाई बहरम शाह द्वारा कैथल में ही की गई थी, और कैथल में ही रजिया बेगम का मकबरा भी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कैथल से संबंध है, काफी फेमस आपका हरियाणा का एक जिला रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कर्ण झील करनाल में है दोस्तों। कर्ण लेक करनाल में है। कर्ण लेक की बात करें या करनाल की बात करें, दोनों का संबंध कर्ण से है। अंगराज कर्ण, कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों के अंदर छठा पांडव, कौरवों की तरफ से युद्ध का सबसे बड़े सेनानायकों में से एक, कर्ण के नाम से ये शहर है। इसे हम कर्ण नगरी भी कहते हैं। कर्ण नगरी भी कहते हैं इसे, इसे आप सूर्य नगरी भी कहते हैं, और कर्ण लेक भी इसी के नाम से है। इसी लेक के किनारे कहा जाता है कि अंगराज कर्ण हर सुबह स्नान करके भारी मात्रा में सोने चांदी का दान करता था। तो ये एक ऐसा शहर है, आज के समय इसे CM सिटी भी कहते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का संबंध, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका संबंध भी यहाँ से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, टूरिस्ट रिसोर्ट। ये कर्ण झील टूरिस्ट रिसोर्ट हो या फिर कर्ण लेक हो, दोनों करनाल में ही है, एक ही चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 14, ओएसिस। OASIS, ओएसिस। हिंदी में इसको सीधे से लिखेंगे तो उचाना रहेगा, UCHANA, ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या होता है? पहले ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है। ओएसिस का मतलब होता है मरुदियान। ओएसिस का मतलब है मरुदियान। मरुदियान या ओएसिस होता है एक बहुत बड़े रेगिस्तान के क्षेत्र में कोई एकमात्र पौधा जो खिलखिला उठा हो, यानी बड़े रेगिस्तान में छोटा सा कोई पौधा या थोड़ा सा पानी का कोई क्षेत्र मरुदियान या ओएसिस कहलाता है। ओएसिस पर्यटन स्थल दोस्तों उचाना में है। उचाना जींद के अंदर आता है। ये वही उचाना है जहां से हरियाणा के एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्काईलार्क। स्काईलार्क पानीपत में है। पानीपत को दोस्तों बुनकर नगरी भी कहते हैं। पानीपत को बुनकर नगरी भी कहते हैं। हरियाणा के सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र यहाँ हैं। पानीपत के तीनों युद्धों को कौन नहीं जानता है? पानीपत के सबसे पुराने हरियाणा के थर्मल प्लांट को आप सब जानते हैं। बहुत बड़ी तेल की रिफाइनरी यहाँ है। NH1 पे आने वाला हरियाणा का एक बड़ा शहर है। तो पानीपत के अंदर जो टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, उसका नाम है स्काईलार्क। इसी के साथ मैं आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये लगे कि ये वीडियो सिर्फ टूरिस्ट प्लेस की नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ यहाँ बहुत सी चीजें और आपको मिलेगी। लास्ट तक देखते रहें, बड़े इंपॉर्टेंट इसमें इश्यूज में उठाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, काला अंब। काला अंब पानीपत में है। काला अंब पानीपत में है। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है काला अंब के नाम से, ये धारणा है कि ये एक पुराना रीति रिवाज और परंपरा चली आ रही है, और मिथ बना हुआ है सालों से सदियों से कि यहाँ पे जो काला अंब है एक ऐसा वृक्ष था जिसके काटने से खून या ब्लड निकलता था। उसी की वजह से यहाँ काला अंब फेमस रहा है। उसी काला अंब के नाम से यहाँ फिर बाद में टूरिस्ट प्लेस और रिसोर्ट भी बनाया गया। यानी काला अंब वो वृक्ष माना जाता है जिसके काटने से ब्लड या खून निकलता था, मनुष्य जैसी आवाजें आती थी। क्वेश्चन नंबर 17, बलूजे। बलूजे दोस्तों समालखा में है। NH1 पे ही आता है ये। बलूजे आपका समालखा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 18, नील क्रांति डैम। ब्लू रिवोल्यूशन डैम दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसे हरियाणा की धर्म नगरी
जिसे युद्ध क्षेत्र महाभारत भी कहते हैं। हरियाणा के सबसे ज़्यादा धर्मशालाएं, हरियाणा के सबसे ज़्यादा मंदिर इसी एक शहर में हैं, जिसे हम महाभारत का युद्ध क्षेत्र भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पैराकीट। पैराकीट दोस्तों पिपली में है। पिपली NH1 पे आता है। कुरुक्षेत्र का जो हाईवे को टच करता गांव है उसे हम पिपली कहते हैं। इसमें जो टूरिस्ट प्लेस है वो पैराकीट है। क्वेश्चन नंबर 20, जंगल बबलर। जंगल बबलर दोस्तों धारूहेड़ा में है, जो रेवाड़ी में आता है। गुड़गांव से जब NH8 पे हम चलते हैं जयपुर जाते हुए, तो धारूहेड़ा आता है रेवाड़ी के रास्ते में ही, और वहीं पे आपका जंगल बबलर है जो NH8 पे है धारूहेड़ा में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरे फोटो, पूरी इमेज के साथ ये दी जाए ताकि आपको समझ भी आए, समझने में आसानी भी लगे और देखने के बाद कुछ अच्छा एहसास भी हो। क्वेश्चन नंबर 21, लैंड पाइपर। इसे सैंड पाइपर कहते हैं, एक्चुअली में सैंड पाइपर है। सैंड पाइपर, सैंड पाइपर दोस्तों रेवाड़ी में है। सैंड पाइपर रेवाड़ी में है और रेवाड़ी का ये पर्यटन स्थल है। 22, तिलियार झील। तिलियार झील दोस्तों रोहतक में है। तिलियार झील रोहतक में है, जो एक बड़ा पर्यटन स्थल है। पिछले साल के 2017 की हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी तिलियार लेक को पूछा गया था। एस्टेट के एग्जाम्स में भी तिलियार लेक का वर्णन आया है। तो हरियाणा की काफी फेमस शहर मानी जाती है तिलियार, रोहतक के अंदर। रोहतक हरियाणा का एक मेन शहर माना जाता है। सबसे पुरानी राजनीति यहाँ से, हरियाणा की विधानसभा के अंदर आप देखोगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के बड़े बड़े लोगों का संबंध रोहतक से रहा है। रणवीर सिंह हुड्डा जो हरियाणा भारत की विधानसभा के आखिरी जीवित व्यक्ति थे, जिनका बाद में देहांत हुआ, उनका संबंध भी रोहतक से रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, मैना। मैना दोस्तों रोहतक में है। मैना नाम से जो पर्यटन स्थल है वो भी आपके रोहतक में है। क्वेश्चन नंबर 24, नौरंग। नौरंग दोस्तों महम में है। महम रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, लेकिन नौरंग टूरिस्ट प्लेस आपका महम में है। रोहतक से अब जब हिसार की तरफ बढ़ते हो तो महम मेन रोड पे NH10 पे ही आता है। क्वेश्चन नंबर 25, काला तित्र। काला तित्र दोस्तों जिसे अबू शहर भी कहते हैं। काला तित्र या अबू शहर सिरसा में है। सिरसा का एक पर्यटन स्थल है। सिरसा को आज के समय भारत में कौन नहीं जानता। अच्छे काम हो या बुरे काम हो, दोनों तरीके से सिरसा का नाम रहा है। सारस का वन, यहाँ ज्यादा जंगल होता था, उसकी वजह से नाम सिरसा पड़ा। तो उसी के साथ साथ नकुल का संबंध महाभारत के समय से सिरसा से जोड़ा गया। आज के युग में देखेंगे तो गोपाल कांडा से लेकर के और आपके डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले राम रहीम तक सिरसा से रहे हैं। तो काफी फेमस शहर रहा है। सिरसा के आधार पर आप काला तित्र को याद रखेंगे। और इसके साथ CDLU दोस्तों ध्यान रहे, CDLU यूनिवर्सिटी जिसे 2003-4 में शुरू किया गया था चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के नाम से, वो भी आपकी सिरसा में है, काफी फेमस है। मैं सीरीज जारी करके सभी के सभी क्वेश्चनों को डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दे भी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, चकोर। चकोर दोस्तों सोनीपत में है। चकोर पर्यटन स्थल हरियाणा के सोनीपत में है। ताजेवाला। ताजेवाला दोस्तों यमुनानगर में है। ताजेवाला पर्यटन स्थल भी है और ताजेवाला एक बांध भी है, एक डैम भी है। ये वही डैम है जहां से दिल्ली के पानी की सप्लाई होती है। कभी कभी समय समय पर दिल्ली में बाढ़ की वजह बने या फिर दिल्ली में पानी के सूखे की वजह बने, ताजेवाला डैम से ही हरियाणा की तरफ से यमुना के पानी को कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज सेम वही रहेगा, यमुना के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, यमुनानगर के अंदर है। कलेसर यमुनानगर में है। कलेसर टूरिस्ट प्लेस या पर्यटन स्थल दोस्तों वन विभाग हरियाणा के आधार पर बनाया गया, यमुनानगर में है। इसे नेशनल गार्डन कलेसर भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कलेसर कहते हैं। 30 नंबर पे रेड बिशप। रेड बिशप दोस्तों पंचकुला में है। पंचकुला को हरियाणा की छोटी राजधानी के रूप में हम देखते हैं। चाहे HPSC के ऑफिस हो, चाहे HSSC के ऑफिस हो, हरियाणा के जितने भी बड़े बड़े ऑफिस हैं वो आजकल सभी पंचकुला में है। एक प्रकार से देश की राजनीति पंचकुला और चंडीगढ़ से चलती है। क्वेश्चन नंबर 31, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स दोस्तों पंचकुला में है। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल है दोस्तों, जो पंचकुला में है, जिसे हम छोटा नैनीताल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गोरैया।
गोरैया दोस्तों बहादुरगढ़ में है, गोरैया बहादुरगढ़ में है। दिल्ली से निकल करके जब हरियाणा की तरफ आप NH10 पे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका बहादुरगढ़ आता है। बहादुरगढ़ दोस्तों झज्जर जिले में पड़ता है और गोरैया यहाँ का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। सनबर्ड मोटल, सनबर्ड मोटल दोस्तों सूरज कुंड के अंदर है, फरीदाबाद। फरीदाबाद के सूरज कुंड में सनबर्ड मोटल है जो काफी फेमस है। जब यहाँ पे सूरज कुंड का मेला लगता है तो सनबर्ड की जो चकमकाहट है वो देखने लायक होती है। क्वेश्चन नंबर 34, टिक्कर ताल। टिक्कर ताल दोस्तों मोरनी में है। मोरनी हरियाणा के हिल स्टेशन का एक फेमस स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन दोस्तों पिंजौर में है। यादवेंद्र गार्डन वही गार्डन है जिसे एक जमाने में मुगलों से लेकर के कई सारे रजवाड़ों से इनका संबंध रहा है। हरियाणा में फेमस गार्डन्स में से एक काउंट होता है जहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में फूल, फल, पेड़, पौधों के वृक्ष लगाए गए हैं। इसे हम पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, पंचकुला में आता है। क्वेश्चन नंबर 36, अंजन यात्रिका। अंजन यात्रिका जैसे आप देखो इस पे बोर्ड पे भी देख रहे हो, अंजन यात्रिका। अंजन यात्रिका दोस्तों पेहवा में है और पेहवा कुरुक्षेत्र में आता है। पेहवा कुरुक्षेत्र में आता है। हरियाणा का सबसे बड़ा वो स्थान जहां पिंडों का दान होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पिंडों का दान पेहवा में होता है। कुरुक्षेत्र का फेमस शहर है, मारकंडा नदी के किनारे बसा है। मारकंडा नदी के किनारे बसा है। सबसे पुराने स्थान के रूप में पिंडों का दान यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद आपका पिंडारा जींद का और फल्गु तीर्थ कैथल का आता है। उसके बाद है दोस्तों सांपला टूरिस्ट रिसोर्ट। सांपला टूरिस्ट रिसोर्ट NH10 के ऊपर आप दिल्ली से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से जब आगे रोहतक की तरफ बढ़ते हैं तो सांपला आता है। सांपला टूरिस्ट प्लेस रोहतक के अंदर है दोस्तों। सांपला वही है जहां से सर छोटू राम का संबंध रहा है। सर छोटू राम किसानों के मसीहा, हरियाणा में किसानों के मसीहा जिन्हें कहा गया, जिसने हरियाणा से किसानों के टैक्स माफी के लिए, किसानों के ट्रैक्टर हो या साइकिल हो, सबके ऊपर एक जमाने में टैक्स लगता था अंग्रेजों के समय से लेकर के। सर छोटू राम ने एक पहल उठाई जिससे ये फैसला हुआ कि किसान की किसी भी चीज के ऊपर टैक्स या चालान नहीं होगा। एक बहुत बड़ी राहत किसानों के रूप में इन्होंने दिलाई थी, चाहे मालगुजारी हो चाहे जमीन के रजिस्ट्रियां हो, वो सब एक बड़ी पहल इनकी हुई थी। उसके बाद है दोस्तों सारस। सारस रिसोर्ट आपके गुड़गांव के अंदर है, सारस रिसोर्ट। फिर है होटल राजहंस। होटल राजहंस या कन्वेंशन सेंटर, होटल राजहंस या कन्वेंशन सेंटर सूरज कुंड में है दोस्तों, फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद में पहले भी हम एक टूरिस्ट प्लेस का जिक्र कर चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कुछ भी स्पेशल टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट करें, आपको टॉपिक मिलेगा। कोई और स्टडी मटेरियल या कोई गाइडेंस या कोई सलाह या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल डे टू डे आपको वैसे भी प्रोवाइड करवाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से भी। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे अपना नाम और शहर का नाम और कौन सा एग्जाम आप देना चाहते हैं उसके भेज करके आप जुड़ सकते हैं। एक चीज और जरूरी जानकारी दोस्तों, स्टडी मटेरियल में वैसे भी आप लोगों को डे टू डे प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे एग्जाम का प्रेशर है। कभी DSSB का देना होता है तो कभी UPSC वालों का करना होता है, कभी दूसरे स्टेट के एग्जाम देखने पड़ते हैं, तो कभी SSC, CGL, बैंकिंग, DSSB और NDA और दूसरे एग्जाम्स होते हैं। तो इसलिए समय समय पर सबको मटेरियल देना होता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है, बट कोशिश करेंगे। अभी एग्जाम हरियाणा के आने वाले हैं तो डे टू डे एक एक वीडियो जरूर दी जाए। कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए, किसी भी स्टेट के बच्चे को किसी भी एग्जाम को लेकर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। जो मेहनत आप लोग सफलता पाने के लिए करते हैं उसमें